नेक्स्ट जो हम पेस्टिसाइड डिस्कस करेंगे वो है लिंडेन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड और गैमा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ लिंडेन और गैमा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो इसमें 6 क्लोरीन है, गैमा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन, इसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं और उसमें क्या लगे हुए हैं आपके 6 क्लोरीन लगे हैं। तो उस वाले पेस्टिसाइड को हम जो बोलते हैं वो है लिंडेन। और देखिए आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह है, बेंजीन की तरह है, लेकिन इसमें बेंजीन की तरह पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्योंकि इसका बेंजीन की तरह जो है स्ट्रक्चर है। तो ये है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड और गैमा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और इसको साथ में क्या बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ लिंडेन पेस्टिसाइड। इट इज prepared by chlorination of benzene in the presence of sunlight। तो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है, वो यूज़ होता है, वो क्या है, क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वैसे तो हम जैसे रिएक्शन होती है कि बेंजीन की हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या बनता है आपका साइक्लोहेक्सेन। हीट करते हैं तो आपको पता है कि क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनता है। जब हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट तो बेंजीन से क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करेंगे, इसी तरह क्लोरीनेशन करेंगे यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट में, तो उसमें क्या बनता है, ये वाले सारे बॉन्ड जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं जैसे इसमें हुए। तो आपका क्या बन जाएगा, सारे पोजीशन पे जो क्या आ जाएगी, क्लोरीन आ जाएगी, और क्या बनेगा, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन से बेंजीन हेक्सा क्लोराइड और गामा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और लिंडेन। तो लिंडेन कैसे बनता है, बाय क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, IUPAC name of benzene hexachloride is 1 2 3 4 5 6 hexachlorocyclohexane, benzene hexachloride. Benzene hexachloride is a cyclohexane derivative and 9 स्टीरियोआइसोमर आर पॉसिबल। तो इसके जो है ये साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है और इसके 9 स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल हैं। जैसे आपके स्टीरियोआइसोमर थे कि यहाँ पे कुछ में क्या था, सॉलिड बॉन्ड था और क्लोरीन लगा हुआ था, और यहाँ पे जो क्लोरीन थे वो क्या थे, डैश टाइप थे। तो ये भी एक स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म है। तो बाकी ये स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म क्या हो सकती है कि ये वाला सॉलिड हो जाएंगे, ये वाले भी सॉलिड हो सकते हैं और ये डैश हो सकते हैं। तो इसके जो है 9 स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म जो है पॉसिबल है। होवेवर ओनली 5 ऑफ देम आर हैव बीन एक्चुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। लेकिन सिर्फ 5 जो हैं जो मिक्सचर होगा उसमें से आइसोलेट किए गए हैं। दे आर कॉल्ड एज अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। तो इसकी जो 5 फॉर्म हैं जो आइसोलेटेड हुई हैं फ्रॉम मिक्सचर, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन forms the mixture of stereoisomeric hexachloride is an active component in VSC is gamma isomer called gamma sin और लिंडेन। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो गैमा फॉर्म है जो हम पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमासिन भी बोलते हैं और लिंडेन भी बोलते हैं। तभी हम इसका नाम क्या देते हैं, गैमा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। उसके बाद कुछ और पॉइंट हैं इसमें। लिंडेन इज आल्सो नोन एज, जो हमने बताया था, गैमा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और गैमासिन, गैमालिन एंड समटाइम्स इनकरेक्टली कॉल्ड एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको इनकरेक्टली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेंजीन हेक्साक्लोराइड तो अब बेंजीन की तरह है, तो उसके बाद क्लोरीन लग गई उसमें, तो इसको बोलते हैं कि हम समटाइम इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड की तरह भी बोलते हैं। इज ए organochlorine chemical and an isomer of hexachlorocyclohexane that has been used both as an agricultural insecticide and as a pharmaceutical treatment। तो हम इसको जो आपका लिंडेन है इसको हम एज एन एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड एज ए यूज़ करते हैं, और साथ में हम इसको एज ए फार्मास्यूटिकल की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी, एज ए मेडिसिनल ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। किस में करते हैं, लाइस एंड स्कैबीज।
तो लाइस एंड स्कैबीज क्या है, इसमें देखेंगे इस तरह से आपकी जो स्कैबीज हो जाती हैं, लाइसिस स्किन में इस तरह से जो प्रॉब्लम है उनको हम लाइस एंड स्कैबीज बोलते हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका लिंडेन है उसको एज ए फार्मास्यूटिकल की एज ए मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है उसकी, और इन तरह की डिजीज़ में जो स्किन डिजीज़ हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको यूज़ में लाते हैं। और साथ में लिंडेन इज़ ए न्यूरोटॉक्सिन। लिंडेन क्या होता है, इसकी जो इंटरफेरेंस कैसे, एक न्यूरोटॉक्सिन है दैट इंटरफेयर विद गाबा न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन बाय इंटरेक्टिंग विद गाबा रिसेप्टर क्लोराइड channel complex at the neuropyrotoxin binding site. In humans, linden affects the nervous system in liver, kidneys and may well be a carcinogen. तो ये अगर इसका इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट कैसे होगा कि ये क्या करता है, गावा हमारा जो गावा न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, गैमा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं हम गावा को, जो न्यूरो ट्रांसमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ब्रेन में है, फंक्शन बाय इंटरेक्टिंग विद गावा रिसेप्टर, गावा रिसेप्टर का साथ ही इंटरेक्ट करता है, उसको बाइंड करके वहाँ पे उसको ब्लॉक करता है और फाइनली जो इंसेक्ट हो उसकी डेथ कोज करता है, और साथ में ह्यूमन में भी ये लीवर किडनी को भी डैमेज करता है ह्यूमन में, जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। और एज ए कैंसर कॉजिंग भी है कि कार्सिनोजन क्या होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन। उसके बाद यूजेस क्या हैं लिंडेन के, लिंडेन हैज़ बीन यूज्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ सॉइल ड्वेलिंग एंड प्लांट ईटिंग इंसेक्ट, कि प्लांट्स ईटिंग इंसेक्ट के अगेंस्ट हम इस लिंडेन जो इंसेक्टिसाइड है इसका यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं ऑन क्रॉप्स बट आल्सो यूज इन वेयर हाउसेस एज ए फंजीसाइड यूज़ करते हैं, फंगस को किल करने के लिए भी हम लिंडेन का यूज़ करते हैं। फॉर पब्लिक हेल्थ जो हमने बताया था कि स्किन डिजीज़ में भी अगर आपको स्कैबीज़ हैं तो उसमें भी हम जो है लिंडेन को एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। करंटली यूज इन, जैसे आपकी स्कैबीज़ हो रही है, लाइसिस हो रही है, स्किन डिजीज़ हो रही है, तो हम इसमें इनको लोशन, क्रीम्स और शैम्पूज़ में भी लिंडेन का यूज़ करते हैं अगेंस्ट द स्कैबीज़। उसके बाद यूजेस ऑफ लिंडेन में कि एज ए एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, 1940 में रजिस्टर्ड एज एन एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड एंड फ्यूमिगेंट, कि 1940 में पहली बार जो है लिंडेन एज ए इंसेक्टिसाइड जो है रजिस्टर्ड हुआ था, रेगुलेटेड बाय द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एज ए फार्मास्यूटिकल कब इंट्रोड्यूस हुआ ये, 1951 में। तो आपको पूछ सकते हैं कि एज ए एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड लिंडेन कब यूज़ हुआ, तो वो 1940s में, और एज एन फार्मास्यूटिकल इन 1951, अप्रूव्ड बाय द मेडिकल यूज़, रेगुलेटेड बाय द फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका जो मेडिकल यूज़, अगर किसी हम कंपाउंड को एज ए मेडिकल यूज़ ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, वो कौन रेगुलेट करता है उसको, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे जो एफडीए है, जो आपका एफडीए जो है उसको अप्रूव करता है कि ये जो मेडिसिन जो है इस सभी स्टेप्स से ये जा चुकी है, इसके सारे ट्रीटमेंट और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, तो एंड में एफडीए उसको अप्रूव करता है एज ए ड्रग। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए जो है अप्रूव किसको करता है, ईपीए अप्रूव करता है इंसेक्टिसाइड को। ये जो आपका लिंडेन है वो इंसेक्टिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी अप्रूवल किसने दी, वो दी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने। लिंडेन restricted use insecticide. This means it can only be applied by licensed and certified applicators. तो इसको हम जो है हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता है, इसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, और जो कुछ सर्टिफाइड एप्लीकेटर्स हैं वही इसको यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट इन ड्रिंकिंग वाटर रिस्ट्रिक्टेड, की ड्रिंकिंग वाटर में इसका अमाउंट जो है रिस्ट्रिक्टेड है। इट इज़ हैजार्डस बेस्ड विच मस्ट मीट सर्टन डिस्पोजल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ एक्सपोजर टू लिंडेन, कि हम इसके एक्सपोजर में जो आपका वर्कर है, पब्लिक है, वो इसकी एक्सपोजर में कैसे आती है, तो पब्लिक कैसे आएगी, इंजेक्शन कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर की, अगर आप वाटर में लिंडेन चला गया या फूड में कहीं लिंडेन आपका है तो उससे जो है इंजेक्शन हम खाएं, इंजेक्ट करेंगे, खाएंगे या पिएंगे, तो उससे पब्लिक में ये आ सकता है। कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर,
इनहेलेशन कॉन्टामिनेटेड एयर की अगर एयर में होगा तो ये इनहेलेशन के थ्रू जो है बॉडी में जा सकता है। एब्जॉर्प्शन कॉन्टामिनेटेड सॉइल एंड मेडिकल यूजेस क्रीम्स लोशन और शैम्पूज कि अगर हम कोई क्रीम लोशन या शैम्पू यूज़ कर रहे हैं स्किन के अगेंस्ट, स्किन के थ्रू जो है ये बॉडी में जो है एब्जॉर्ब हो सकता है। वर्कर्स होते हैं जैसे मे बी इन्वॉल्व इन द फार्मूलेशन ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग दिस केमिकल, अगर हम इस केमिकल के यूज़ से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो शैम्पू बना रहे हैं तो वो जो वर्कर हैं वो भी इसके डायरेक्ट काउंटर और एक्सपोजर में आ सकते हैं। उसके बाद है पोटेंशियल एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ लिंडेन एक्सपोजर की अगर हम इसके एक्सपोजर में आ जाते हैं तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कि हमें क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की नोसिया एंड वॉमिटिंग, जो आपके वॉमिटिंग नोसिया फॉलोइंग इंजेक्शन एंड ओकेजनली डर्मल एक्सपोजर, इस तरह के आपके सिम्टम आएंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होंगी। न्यूरोलॉजिकल मींस ब्रेन के रिलेटेड, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, हेडेक्स, सीजर्स, कन्वल्शंस कैन लीड्स टू डेथ। इस तरह से हमारे जो प्रॉब्लम आएगी न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होंगी, हेडेक्स होगा। सीजर्स मीन जो आपका ब्रेन जो है, सीजर्स मीन्स कि आपके ब्रेन इम्बैलेंस हो जाएगा, ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा और इसमें लीड टू डेथ। उसके बाद स्किन रैशेस फ्रॉम ट्रॉपिकल एक्सपोजर की ट्रॉपिकल एक्सपोजर से जो आपके स्किन पे रैशेस आ सकते हैं। अदर पॉसिबल इफेक्ट इंक्लूड हिपैटिक टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक टू लिवर, लिवर पे आपका इफेक्ट कर सकता है। हिपैटिक मीन टॉक्सिसिटी टू लिवर। इम्यून्स प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम के इम्यूनिटी को आपको वीक कर सकता है और कार्सिनोजन एज ए कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है ये आपका लिंडेन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।